हरियाणा में पिछले दिनों ऐसी वारदात कई अधिक हुई हैं, जिसमें या तो पीड़ित जिम से लौट रहा होता है और आरोपी उसके साथ वारदात कर देते हैं, या फिर कोई जिम जा रहा होता है और बदमाश या तो उसका मर्डर कर देते हैं या गोलियां चलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कभी फरीदाबाद से तो कभी गुरुग्राम से ऐसी खबरें सामने आती हैं। ताजा मामला पलवल से सामने आया है, जहां एक सरपंच की गाड़ी को भी इसी तरह बदमाशों ने टारगेट किया। मिली जानकारी के अनुसार पलवल के हसनपुर ब्लॉक के गांव दराना के सरपंच रॉकी रविवार सुबह जिम के लिए निकले थे। जैसे ही वो जिम के अंदर घुसे, तभी दो नकाबपोश बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। बदमाश यही नहीं रुके, बल्कि फायरिंग के बाद वो आगे आए और गाड़ी के शीशों को भी तोड़ गए। ये पूरी वारदात जिम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग और कार से तोड़फोड़ करने के बाद बदमाश सरपंच को धमकी देते हुए हथियार लहराते वहां से आराम से चले गए। देखिए हैरान कर देने वाली सीसीटीवी। वहीं इस वारदात के बाद डर का माहौल अन्य सरपंचों में भी है। जैसे ही ये वारदात हुई, तभी अन्य गांव के सरपंच थाना परिसर में एकत्रित हो गए और आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की नियत से केस दर्ज करने की मांग करने लगी। लेकिन पुलिस मामले में आनाकानी करने लगी तो सरपंचों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ित सरपंच का कहना है कि 7 जुलाई को उन पर जानलेवा हमला किया गया है। वो उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। सुबह हम एक्सरसाइज करने के लिए आए थे, मैं और हरिओम। तो सुबह हम जब जिम पे वहाँ पहुँचे, बस मात्र गाड़ी खड़ी ही करी थी। बस 2 सेकंड हमें गाड़ी से उतरे हुआ था। ऐसे ही 2 सेकंड बाद ही हमारी गाड़ी पे जान से मारने की नियत से गोली चलाई गई। उनको नहीं पता था कि हम गाड़ी से नीचे उतर गए हैं और गाड़ी में गोली चलाने के बाद उन्होंने बुट से शीशे तोड़े। उसमें देखा कि ये मरा या जिंदा है, उसमें हम मिले नहीं हैं। वहाँ से फिर वो 1-2 सेकंड बाद वहाँ से वो निकल गए। तो कितने बंदे थे? 2। कोई पहचान हो पाई? पहचान मेरी कोई नहीं हो पाई थी। क्या पहले भी कोई आपके साथ? उसके बाद हम जिम में अंदर थे। अंदर से हम उनको देख रहे थे। 1 आध मिनट में रुके। बाहर जिम का चौकीदार साहब, मैंने वहाँ 112 पे कॉल करी है पहले, फिर एसएसओ साहब को कॉल करी है। वहाँ मौके पर पुलिस पहुँची है, उन्होंने निरीक्षण किया है। वहाँ फिर जिम का चौकीदार जो होता है देख रेख करने के लिए, उसने बताया गया है कि वो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि कुलदीप के विरोध अगर आप बोलोगे, हरवीर के विरोध बोलोगे तो जान से मार देंगे। गाली गलौच भी करी है उन्होंने बताया चौकीदार ने। और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, मुकदमा दर्ज कर रही है। हमने उनसे कहा कि हमें जान से नियति से वो लोग आए और हम पे जान से लेने के लिए हमारी गाड़ी पे गोली चलाएंगे। और सभी आप एकत्रित हुए गांव के लोग हैं, सरपंच हैं कई गांवों का साथ, तो किस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं? एक तरफ तो यही इकट्ठे हुए हैं कि दिन दहाड़े इतना हंगामा, इतना पुलिस प्रशासन होते हुए भी ये दिन दहाड़े 5:30 बजे की ये घटना घटी है। दिन में सुबह मॉर्निंग में ऐसी घटना, जो ये लोग बदमाश इतनी बदमाशी फैला रहे हैं कि ऐसे तो जान से मारे देंगे। जनप्रतिनिधि हैं, हम तो समाज के सेवक भी हैं, और ऐसा अगर हो जाएगा तो ये तो हमें फाउंडेशन में करना चाहते हैं। तो अब क्या आश्वासन दिया इन्होंने? डीएसपी से मिले आप? अब मैंने एसओ साहब डीएसपी साहब से बोला कि इसमें जी 109 की धारा ऐड करें। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें 109 की धारा ऐड अभी करके आपको बताते हैं कि कैसे क्या है। जान से मारने की नीयत से मेरी गाड़ी पर गोली करी है। मेरी गाड़ी पर ब्लैक वो कवरिंग लगे हुए हैं, जिससे उसमें अंदर बैठा हुआ इंसान दिखता नहीं है कि उसमें कौन बैठा है, कैसे बैठा है। ड्राइवर का ऐसा हाथ रहा है जिसके 2 सेकंड में ही साइड में एक गाड़ी आ गई थी, उसके कारण मैं बच गया और मेरा साथी बच गया, नहीं वरना आज तो हम यहाँ आपके बीच में रहते ही नहीं। सरपंचों ने प्रदर्शन को देखते हुए बाद में डीएसपी कुलदीप सिंह ने उनको समझाकर सरपंच की शिकायत पर 7 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही है। होडल के डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि सरपंच रॉकी द्वारा दी गई शिकायत में हरबीर व भूपराम, कुलदीप फौजी, दिनेश, अमर सिंह, प्रदीप, हरिंद्र सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है कि हसनपुर में जिम के पास गोली चली है। जो रॉकी सरपंच है ढराना का,
तो जैसे ही वो जिम पहुंचा, जिम पहुंचने के बाद तो गाड़ी से उतर के अंदर गया तो उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। तो इस संबंध में हमने दरखास्त ले ली है और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं जी। सर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कुछ? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, वो गोली चला रहे हैं 2 बंदे जिन्होंने अपना मुंह का कपड़ा बांधा हुआ है। तो सर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम टीम गठित कर रखी है हमने, अब इसी कर इनको गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में कानून को उंगली पर रखकर आरोपी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। आखिर इन वारदातों पर कब लगाम लग पाएगी, कब कोई सख्त कानून व्यवस्था होगी, आखिर कब? पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।